दोस्तों, अगर हम किसी सप्लीमेंट को रिकमेंड करते हैं तो एक ही जवाब आता है, मैं क्यों खाऊं? मुझे तो कोई बीमारी नहीं। उनको फ़र्क बताएं सप्लीमेंट और दवाई के बारे में। दवाई बनी होती है सिर्फ बीमारी ठीक करने के लिए और हेल्थ सप्लीमेंट होते हैं प्रिवेंशन के लिए, यानी बीमारियों को दूर करने के लिए। अगर सप्लीमेंट को हाँ कर दिया तो बीमारियों से एक कदम आगे चलोगे। सप्लीमेंट्स एक ऐसी चीज़ होती है जो शरीर को पूरा पोषण देती है। सप्लीमेंट्स का मतलब होता है आहार पूरक, आहार को पूरा करने वाली। सप्लीमेंट्स आज लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि खाने से पूरा पोषण नहीं मिलता। आप जितना अच्छा खाएं, आपको पूरा पोषण नहीं मिलेगा। वाई वी नीड सप्लीमेंट। आज के ज़माने में सप्लीमेंट क्यों ज़रूरी है? दोस्तों, इसके कई कारण होते हैं। आइए उसके बारे में बात करेंगे। सॉइल न्यूट्रिशन। जैसे हमें पोषण चाहिए, मिट्टी को भी वही पोषण चाहिए, जैसे विटामिन, आयरन, मिनरल्स आदि। मिट्टी को उपजाऊ करने के लिए, पेड़ पौधे उगाने के लिए, क्योंकि आज पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है। पहले खाने वाले 2 से 4 होते थे, आज 10 हो गए हैं। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ खाने की डिमांड भी बढ़ रही है, खाने की मात्रा भी बढ़ रही है। खाने की डिमांड बढ़ने से फसलें उगाई जा रही हैं, काटी जा रही हैं और यह प्रोसेस बार-बार हो रहा है क्योंकि मार्केट में खाने की सप्लाई भी बढ़ रही है और क्योंकि दोस्तों पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से मिट्टी का पोषण कम हो रहा है। इस वजह से मिट्टी में पोषण नहीं है, जिसकी वजह से जड़ों में पोषण नहीं है और जिसकी वजह से फल और सब्जियों में भी पोषण नहीं है। इस प्रकार मिट्टी में 5 से 10% तक पोषण खत्म होता जा रहा है। हाइब्रिड प्रोसेस। सेब व अन्य फल बाजार में 12 महीने उपलब्ध रहते हैं। आश्चर्य! अरे जब इनका सीजन ही नहीं है तो इन्हें कैसे उगा दिया? कोई भी सब्जी अगर सीजन में उगे तो वो हेल्थी और टेस्टी भी होती है। फिर ये सब्जी कैसे उपलब्ध होगी? ये सब फ्रूट वेजिटेबल केमिकल किया जाता है। उदाहरण के लिए मार्केट में केले पर एक काले रंग का निशान नहीं है। सेब एकदम चमकते हुए ऐसा लगता है अगर इसे खा लिया तो हेल्दी हो जाऊंगा, क्योंकि मार्केट जानती है हम फल और सब्जी को उनके रंग के अनुसार खरीदते हैं, इसलिए इन सबको केमिकल में रंगा जाता है। जैसे कॉपर सल्फेट सब्जियों पर गहरे हरे रंग के लिए रंगा जाता है। कैल्शियम कार्बाइड सब्जियों पर हरे हल्के रंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रात में मार्केट लोगों को कंफ्यूज करने के लिए एलईडी लाइट का प्रयोग किया करती है। सेब व टमाटर पर रेड एलईडी लाइट का प्रयोग किया जाता है। धनिया, पुदीना, पालक पर ग्रीन एलईडी लाइट का प्रयोग किया जाता है। आपको आकर्षित करने के लिए। अरे वाह! इतने लाल व ताज़े टमाटर। इस प्रकार हम इन फल और सब्जियों को खरीद लेते हैं। इनका सीजन ना होते हुए भी घर पर लाने पर ना तो वैसा ओरिजिनल टेस्ट मिलता है, ना ही न्यूट्रिशन मिलता है। सेब खाने पर लगता ही नहीं कि हम सेब खा रहे हैं। सिर्फ हाइब्रिड प्रोसेस के कारण फूड तो हमें मिल जाता है, लेकिन स्वाद व पोषण नष्ट हो जाता है। इससे भी काफ़ी प्रतिशत तक पोषण चला जाता है। फर्टिलाइज़र। फलों और सब्जियों को उगाने के लिए फर्टिलाइज़र चाहिए, नहीं तो कीड़े लग जाएँगे। उसके लिए हम पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड डालते हैं। इनका काम सिर्फ़ कीड़ों को मारना होता है, इसमें गलती तो फर्टिलाइज़र की भी नहीं है। लेकिन जब ये फसलों पर लगे रह जाते हैं, तो हमारी डाइट में चले जाते हैं। एकदम से नुकसान नहीं करते। आप थोड़ा-थोड़ा डेली अपनी डाइट में इस्तेमाल करके खाते चले आ रहे हैं। एक दिन इसकी मात्रा आपके शरीर में इतनी बढ़ जाएगी और जब वो मात्रा हद से ज़्यादा हो जाएगी, एकदम कोई बीमारी उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार फर्टिलाइज़र के कारण हमारा शरीर बीमार और कमज़ोर होता चला जा रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन मतलब खाने को इधर से उधर पहुंचाना। जो सेब हम शिमला में उगाते हैं, हम दिल्ली में खाते हैं। मुमकिन होता है रोड ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा। वहाँ पैक करके कार्टन में भेजते हैं। इसके पीछे दोस्तों एक टेक्निक होती है। जब सेब हरा होता है तो तोड़ा जाता है, केमिकल लगाया जाता है, रैप किया जाता है, कार्टन में डाला जाता है और ट्रांसपोर्ट किया जाता है। आर्टिफिशियल राइपनिंग नकली तरीके से फलों को पकाना। और दोस्तों सबसे ज़्यादा
मिथाइलिन ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है फलों और सब्जियों को पकाने के लिए, जो कि सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक और नुकसानदायक है। और जो लोग मिथाइलिन ऑक्साइड की फैक्ट्री में काम करते हैं उन लोगों में लंग्स की बीमारी या फेफड़ों की बीमारी पाई जाती है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बहुत स्मार्ट होती है दोस्तों, 5 से 10 साल का विजन लेके चलती हैं, मार्केट की ज़रूरत अनुसार फूड बनाती है। इस इंडस्ट्री ने एक चीज़ भांप ली है, इंसान के पास सभी चीज़ों का समय है, सिर्फ खाने के लिए समय नहीं है। इसलिए वे रेडी टू ईट फूड बनाते हैं, सिर्फ गर्म पानी में तैयार हो जाती है, 10 मिनट में खाना तैयार हो जाता है। ये सब्जियां पहले से ही पकी पकाई होती हैं, इनमें कोई पोषण नहीं होता और इसमें प्रिजर्वेटिव्स का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारी सेहत के लिए खतरनाक और नुकसानदायक है। नूडल्स पहले से ही बॉइल्ड होते हैं, अगर ज़्यादा खाएंगे तो नुकसानदायक है। दोस्तों, अब फैसला आपको करना है कि सप्लीमेंट ज़रूरी है कि दवाइयाँ ज़रूरी हैं, क्योंकि दोस्तों शरीर आपका है और ज़िंदगी आपकी है।